Hi, it's your phone, iPhone, packed with cutting edge tech, sleek, stylish design, ultra premium feel. 2010s का bonafide status symbol. Now with 1.5 billion active users, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद बन गया है iPhone. Designed in California, assembled in. Wait. Where is iPhone assembled? रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स तो दुनिया भर से आते हैं, पर 98% आईफोन्स चाइना और इंडिया में असेंबल होते हैं, यूएस में एक भी नहीं। और इसी बात ने ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ है ट्रम्प और दूसरी तरफ चाइना, और इनके बीच फंस गया है आईफोन। ट्रम्प सेज आईफोन अमेरिका में बनाओ, नहीं तो टैरिफ लगेगा। चाइना बोलता है लगा दो टैरिफ, हमारा बनाया फोन तब भी तुमसे सस्ता होगा। मोदी जी भी अपने मेक इन इंडिया पिच पे फुली कॉन्फिडेंट है। पर इन सब के बीच दुविधा में पड़ गया है एप्पल। अब वो करे तो करे क्या? ट्रम्प की सुने, यूएस में फैक्ट्री सेटअप करे, या चाइना अपने डेकेड्स ओल्ड पार्टनर के साथ खड़ा रहे, या फिर करंट सिनेरियो में इंडिया इज द सेफ बेट? लेट्स फाइंड ऑल दीज आंसर्स इन टुडेज एपिसोड ऑन आईफोन ट्रेड वॉर्स। हाय, My name is Tanay and this is TK Takes. आईफोन के इस ट्रेड वॉर को समझने से पहले हिस्ट्री का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। It was 2007 when Steve Jobs introduced the first iPhone and said Apple is going to reinvent the phone. And they did. फोन्स जो ऐसे दिखते थे अब ऐसे दिखने लगे। आईफोन अपने साथ एरा ऑफ स्मार्टफोन्स ले आए। 2007 से लेकर अब तक हर साल आईफोन ने नए नए मॉडल्स लॉन्च किए। ये है आईफोन्स की सेल्स का ग्राफ। एक्सप्लोसिव अर्ली ग्रोथ, स्टेडी मिडल ईयर्स एंड अ फ्यू डिप्स इन बिटवीन। बट सक्सेसफुल मॉडल्स लाइक आईफोन 6 एंड 12 ओवरऑल ग्रोथ को सस्टेन करते रहे। ज्योग्राफी वाइज देखें तो अमेरिका हैज बीन द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। यूरोप भी 17% से 25% पे आ गया है। बट चाइना का शेयर सिग्निफिकेंटली गिरा है, मेनली ड्यू टू द कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक प्लेयर्स। इंडिया में भी आईफोन्स अपवर्ड ट्रेंड पे हैं। लास्ट 2 साल में 9.5 मिलियन एंड 12.5 मिलियन आईफोन्स इंडिया में सेल हुए हैं। बट क्लियरली सबसे बड़ा मार्केट यूएस ही है। स्टिल नो मेड इन यूएस आईफोन्स। वांट टू नो व्हाई? देन fasten your seat belts because we're going on a journey from Apple's headquarters in California to the mines of Africa, and then to the factories in China and India. Let's go! Looks nice, right? Rounded rectangular shape, nice bright screen, and an awkward camera bump. दिखने में ये जितना elegant and simple है, manufacture करने में उतना ही messy and complicated. Let me break the process down into 4 steps for you. Design. सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। इन दिस $5 billion Apple's California headquarters. From latest chip design to every iOS update, Apple अपने हर प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट यहीं पे बनाता है, with CIA level secrecy. रॉ मटेरियल्स। पीरियोडिक टेबल याद है? रिपोर्ट्स कहती हैं आईफोन में 30 to 70 एलिमेंट्स यूज होते हैं। इनमें एल्यूमिनियम, कॉपर, लिथियम, सिल्वर, इवन गोल्ड भी हैं। इन एलिमेंट्स को दुनिया भर की माइन से सोर्स किया जाता है। आईफोन में रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी यूज होते हैं, जिसमें चाइना की मोनोपोली है। Here's a consolidated view of some of the important elements and their sources. You look at this and realize the vast global footprint these iPhones leave behind. Unfortunately, child labor, inhumane conditions of minors, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे सीरियस कंसर्न्स भी इन रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग में उठते रहे हैं। एंड ऑल्दो एप्पल एक प्रोडक्ट एनवायरनमेंट रिपोर्ट निकालता है, कमिटिंग टू डू बेटर, बट वी नो मोर नीड्स टू बी डन। स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स। एप्पल की स्टार्टिंग से एक फिलॉसफी रही है, हायर स्पेशलिस्ट फॉर स्पेशल जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन में यूज़ होने वाली प्रोसेसिंग चिप्स को डिज़ाइन तो एप्पल करता है इन देयर कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर्स, बट मैन्युफैक्चर TSMC एक ताइवानीज कंपनी से कराता है। वाई? बिकॉज TSMC इज वर्ल्ड्स लीडिंग सेमीकंडक्टर फाउंड्री। दे आर द एक्सपर्ट्स। उसी तरह ये सारे कंपोनेंट्स एप्पल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू
इन स्पेशलिस्ट कंपनीज से बनवाता है। असेंबली फैक्ट्रीज, सो डिजाइन इन कैलिफोर्निया, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, specialized components from specialist companies. Now comes the final step. To assemble it all together, make it nice and shiny, put it in a box and ship it out. Staying true to their philosophy, इस final step को भी Apple third party या contract manufacturing के थ्रू कराता है और इसमें उसका सबसे बड़ा पार्टनर है Foxconn. Headquartered in Taiwan, Foxconn is world's largest electronics contract manufacturer. Did you notice Taiwan, a small island nation, plays such an important role in iPhone's journey? With 5 Fortune 500 companies, including Foxconn and TSMC, Taiwan is world's 22nd largest GDP, which is amazing, considering size में ये केरला जितना बड़ा है। Anyways, वापस आते हैं Foxconn पे, Apple's assembly partner. ये बस iPhones ही नहीं और कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके पास लार्ज वेल ट्रेन वर्कफोर्स है, फास्ट असेंबली लाइंस हैं। दे आर क्वाइट सिंपली द ग्लोबल बेंचमार्क फॉर स्केल एंड स्पीड इन प्रोडक्शन। इनकी चाइना में कई फैक्ट्रीज हैं जिनमें आईफोन्स असेंबल होते हैं। एक फैक्ट्री चाइना के जंगजाओ नाम के एक शहर में है। जंगजाओ को आईफोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 3 लाख लोग सिर्फ आईफोन्स पे काम करते हैं। फॉक्सकॉन के अलावा पेगाट्रॉन एंड विस्ट्रॉन भी एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स रहे हैं, बट Foxconn leads with 75% market share. By the way, ये तीनों ताइवानीज कंपनीज हैं with heavy presence in China. तभी पहले सारे आईफोन्स मेड इन चाइना हुआ करते थे, बट जैसे जैसे चाइना स्ट्रांग होता गया वैसे वैसे यूएस में उसके अगेंस्ट टेंशन बढ़ती गई। इस टेंशन को एंटिसिपेट करते हुए एप्पल ने पहले से ही डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल देयर फोन्स इन चाइनाज बास्केट, Apple started looking at India for its plan B. इंडिया में पहला आईफोन असेंबल हुआ 2017 में, the humble iPhone SE. Over time, as Indian factories proved themselves, Apple also started to trust them and gradually increase their footprint in India. Last year, Apple ने पहली बार Pro मॉडल भी इंडिया में असेंबल कराया। चाइना के बाद Apple के लिए इंडिया ही बेस्ट ऑप्शन था, because we are a big, ambitious and growing country with a large ready-to-go workforce. Indian government ने भी incentives create किए through PLI schemes. Introduced in 2020 under Make in India initiative, PLI schemes created incentives to attract investments, increase domestic productions and exports, and generate employment in the sector. And these schemes have been hugely successful. मोबाइल फ़ोन्स में आज इंडिया नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। आईफोन मैन्युफैक्चरर्स को लास्ट 2 साल में 5000 करोड़ का इंसेंटिव मिला है। लैंड, लेबर, फैक्ट्रीज सबके अप्रूवल्स भी फास्ट ट्रैक किए गए। एंड दैट्स वाई इन तीनों कंपनीज ने इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप की हैं। 2 आर इन तमिलनाडु एंड 1 इज़ इन कर्नाटका। 2023 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी विस्ट्रॉन की कर्नाटका फैसिलिटी को अक्वायर करके गेम में एंट्री ले ली। दिस ईयर दे अक्वायर्ड स्टेक्स इन पेगाट्रॉन टू एंड आज टाटा 35% मेड इन इंडिया आईफोन्स बना रहा है। न्यू प्लान्स, इंक्रीज्ड कैपेसिटी, they have a bullish outlook for this sector in India. And Apple is no different. Last financial year में ही Apple produced $22 billion worth of iPhones in India. That's a 60% year-on-year growth. टिम कुक ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि यूएस में सेल होने वाले आईफोन्स अब मेनली इंडिया से सोर्स होंगे। Clearly, India is not just plan B anymore. It's no longer China plus India. It has emerged as an integral part of Apple's global strategy. That surely means अच्छे दिन for India, right? Right? Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. So what does Trump want? Well, since Trump decided to run for office, he's repeatedly said this. Apple to start building their damn computers and things in this country instead of in other countries.
And Trump's pitch is simple. America first. Bring jobs back home. Put pressure on China and India. And politically, it works. It makes him look tough on trade, it connects with the blue-collared American workers, and it helps with the narrative. Trump can bend anyone to his will. But is it really possible? Can Apple make their phones completely in the US? Well, the answer is quite simply no. And the reasons are practical, not political. High labor costs, lack of skilled workforce, fact that most of the supplier ecosystem is based in China and rest of Asia. And because Apple tried manufacturing in the US with MacBooks some 10 to 12 years back, and the experiment failed. It was a disaster. Reports suggest if Apple manufactures their phone in the US, it'll cost 3 times more. And US actually top पे बैठा हुआ है iPhone की value chain में. Why would they want to climb down and seek lower value jobs? Jobs which require 10 to 12 hours of doing repetitive tasks, manual labor. It makes no sense. So where does that leave us? Who won this iPhone trade war? Ultimately, किसको क्या मिला? Starting with Trump, he has used iPhones as a bargaining chip. Bigger picture for him is the new trade deal that he's signing with every major economy, including China. He's a shrewd deal maker and a friend to no one. He's actually managed to secure new sizable investments from Apple. They've committed $500 billion in US investments for the next 4 years. But here's the best part of the story. This is Trump phone, priced at $499, marketed as a made in US phone. इसके लॉन्च पे कहा गया eventually all the phones can be made in the US. Translation, अभी चाइना से आएगा, मस्त प्रॉफिट बनाएगा, बाद में लोग भूल जाएगा. Seriously, what a joke. But this is so on brand for Trump. It's not even surprising. Now let's look at China. Well, Chinese dragon remains strong. Trump has put pressure on them with tariffs, but they also have leverage. And Apple and China का एक symbiotic relationship है. It's decades old. There's a deep bond with lots of investments and an entire ecosystem of electronics manufacturing. You don't ditch it on a whim. Apple diversify कर रहा है, sure, but they are not leaving China. And China अब सिर्फ assembly नहीं करता. They have largest component supplier ecosystem in the world. What about India? Well, India is relatively new to this game, but it is quickly becoming a major player. Local players like Tata are growing at a great pace. And like China, India अब सिर्फ assembly से satisfied नहीं है. We also want to climb up the value chain. India is making strides in components manufacturing and semiconductor ecosystem. Thanks to PLI schemes, India electronics manufacturing में एक attractive destination बन गया है. और Apple एक tight rope walk कर रहा है, keeping America happy, managing China and investing in India, all at the same time. Ultimately, Apple will do what's best for Apple. That's the game, right? So who won? Well, for politicians, it is a game of perception. If the people think they won, then they won. But global trade is a complicated business. It is not an all-out war. It is a finely orchestrated balancing act. Hit that like button if you enjoyed this take. Comment and let me know who according to you wins this trade war. I enjoyed making this video. Can't wait to see you in the next one. subscribe.